नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत करते हैं आपके एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कल की मार्केट का रुख कैसा हो हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी सारी न्यूज निकल के आ रही है और निगेटिव न्यूज निकल के आ रही है। वो कौन कौन सी, उस पर भी चर्चा करेंगे। कल क्या भारत यहाँ पे हम लोगों का बंद रहने वाला है या फिर यहाँ पे कल हम लोगों को हड़ताल देखने को मिलेगी, उन सब चीजों पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आज की मार्केट को हम लोग देखें तो हम लोगों को निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, ये सारे पॉजिटिव तो देखने को मिले थे, लेकिन क्लोजिंग कुछ खास देखने को नहीं मिली थी। यानी कि मार्केट स्टार्टिंग में तो रैली करके ऊपर गई थी, लेकिन क्लोज होते होते थोड़ा निगेटिव देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चलो ठीक ठाक देखने को मिली थी, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग इतनी खास देखने को नहीं मिली थी। वहीं पर अगर हम लोग बात करें IT सेक्टर की, तो इसमें गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि हम लोगों की जो यूएस मार्केट है वो हम लोगों को निगेटिव देखने को मिली थी। और यूएस मार्केट क्यों निगेटिव देखने को मिली थी, कल याद होगा मैंने आपको बताया था यूएस के जॉब्स के डेटा आने वाले हैं, और वो अगर निगेटिव आते हैं तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा आपके IT सेक्टर पे, और ये हम लोग को निगेटिव देखने को मिल सकता है। और IT सेक्टर अगर निगेटिव रहा तो ये आपके निफ्टी 50 जो है उसको हम लोगों के जो पॉजिटिव मोमेंटम होने वाला है उसको रोकने में कोशिश कर सकता है, या फिर उसको निगेटिव करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही आज हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो सेंसेक्स हो गया या फिर निफ्टी 50 हो गया, वो दोनों आज सपाट हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिले। यानी कि साइडवेज ही मोमेंटम रही, कहीं मार्केट गई नहीं ओवरऑल। वहीं पे हम लोगों का जो IT सेक्टर है उस पर भी गलत इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि TCS, HCL टेक्नोलॉजी, इंटरनल, इन्फोसिस, ये सारे के सारे आज टॉप लूजर में शामिल होते हुए हम लोग को देखने को मिले। यानी कि इनमें भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे 1.3% तक की बढ़त देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी चीज थी। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने किस चीजों पे बात की थी। हम लोगों ने बात किया था कि भाई 25,916 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी है। अगर इसी के ऊपर टिकती है तो मार्केट हम लोग को 26,000 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिलेगी। और 26,000 के लेवल पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर 26,000 का लेवल टिकने में कामयाब नहीं रहा तो वहां से रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट 25,900 के लेवल तक आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। और आज वैसा ही हम लोग को देखने को मिला। मार्केट गैप अप ओपनिंग दी, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू है, और गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिली। 26,000 के लेवल तक मार्केट पहुंची और फिर वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट हम लोग को 25,900 के लेवल तक हम लोग को आते हुए देखने को मिली। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भाइयों यहाँ पे बैंक निफ्टी 60,500 लेवल के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है, और कल 60,600 के लेवल के ऊपर ही टिकती है तो ये हम लोगों को 60,800 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है, या 60,750 के लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर 60,800 के लेवल को भी तोड़ती है तो ये 61,000 तक भी रैली करते हुए देखने को मिल सकती है। चूंकि मार्केट में इतना बहुत ज्यादा सकारात्मक इंपैक्ट नहीं था, ओपनिंग इसकी फ्लैट ही देखने को मिली, और मार्केट यहाँ पे हम लोगों को 60,500 के लेवल से रिजेक्शन लेके हम लोग को जाते हुए देखने को मिली 60,743 के लेवल के आसपास। यानी कि बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 60,800 के लेवल के आसपास जाते हुए देखने को मिली। फिलहाल के लिए इसमें हम लोगों को ये जो 60,798 या बोल सकते हैं 60,800 का लेवल जो है, ये हम लोग को काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो मार्केट अगेन एक गिरावट करते हुए देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट में अभी फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज क्यों देखने को मिल रही है, मार्केट में एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यानी कि IT सेक्टर हो गया या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हो गए और रियल एस्टेट शेयर जो हो गए, ये सारे जब निचले स्तर पर बाइंग किए थे और मार्केट फिलहाल के लिए अभी काफी ऊंचे स्तरों पर है, ठीक ठाक स्तरों पर है, तो ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी जारी रही और सेंसेक्स हम लोगों की 208 अंक तक उछाल करते हुए देखने को मिली। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी भी हम लोगों को 67 पॉइंट तक पॉजिटिव ही देखने को मिली थी। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जो मार्केट को रोक कर रखा है, वो है रुपए में गिरावट। देखिए रुपया हम लोगों को 90.62 पर आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। इसकी ओपनिंग हुई थी 90.56 के आसपास, और यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिली थी, 90.46 तक जाते हुए देखने को मिली थी। अगर यहीं पे क्लोजिंग होती या इसके नीचे क्लोजिंग होती तो आज मार्केट का माहौल कुछ अलग ही होता, मार्केट हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलती। लेकिन इसमें बढ़त दर्ज की गई और ये हम लोग को एट द एंड जो क्लोजिंग दिया है वो 90.62 देखने को मिला है। यानी कि डॉलर के मुकाबले जब तक रुपया हम लोगों का कमजोर देखने को मिलेगा तब तक मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट रहेगा। वहीं पे बात करें तो अमेरिकी बाजारों में, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, इनके जॉब्स के डेटा आया था और वो हम लोगों को काफी कमजोर देखने को मिला था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में बढ़िया
बढ़िया फॉल देखने को मिला और ये हम लोगों के आईटी सेक्टर को इम्पैक्ट किया और उसका इम्पैक्ट हम लोग के निफ्टी पे भी देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कच्चे तेल की कीमतें, इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई। कल इसका डाटा स्थिर था तो मार्केट हम लोगों को थोड़ी बहुत रुकी हुई देखने को मिल रही थी और उसमें ऐसा कुछ इशू देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इसकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिली। हालांकि आज भी मार्केट फ्लैट ही थी और आज उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मार्केट काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम करे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि काफी सारी ये निगेटिव दबाव बने हुए थे मार्केट में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो 26,000 का स्तर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने चर्चा कर ली कि 26,000 का लेवल पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इससे पहले 25,800 का लेवल था, वहां पे काफी सारे कॉल राइटर्स थे, जिसकी वजह से वो लेवल से बार बार मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ रही थी। अब जो नेक्स्ट लेवल जो है जहां पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है वो है आपका 26,000 का लेवल। अगर 26,000 के लेवल को तोड़ता है तो 26,200 और 26,200 के लेवल को तोड़ता है तो 300 से 400 के लेवल तक हम लोग को मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो मार्केट से निकल कर आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है वो है हम लोगों की बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहां पर बैंक हड़ताल करने का यहां पे कल ऐलान किया गया है, यानी कि नेशनल वाइड कल बैंक हड़ताल होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि काफी सारे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज थे उनका ये डिमांड है कि भाई हफ्ते में सिर्फ हम लोगों को एक छुट्टी मिलती है और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे भी अगर छुट्टी काउंट कर लिया जाए तो ठीक है, हम लोगों को 4 से 6 दिन की ही छुट्टी देखने को मिलती है। तो कम से कम आप हफ्ते में 2 दिन की जो छुट्टी है उसको मैंडेटरी कर दीजिए ताकि हम लोगों को ऐसा कुछ इश्यू ना हो और हम लोगों के ऊपर जो इतना काम का स्ट्रेस रहता है वो कम हो। सेकंड चीज सबसे बड़ी ये है कि भाई यहाँ पे काफी सारे कर्मचारियों के लिए जगह खाली पड़ी है, आप यहाँ पे न्यू कर्मचारी लाके रख सकते हैं जिससे हम लोग का जो बोझ है वो भी कम होगा और आपका काम भी काफी अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा जो हम लोगों के जो न्यू कर्मचारी आके वो काम कर सकते हैं वो काम जो है वो भी आपके जो पुराने एम्प्लॉय हैं उन पर लादा जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक बोझ बन गया है। और ऐसे कई सारे कारण है जिनकी वजह से कल ये हम लोगों का हड़ताल देखने को मिलेगा और इसका इंपैक्ट पड़ सकता है आपके बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो एक्सचेंजेस है उन्होंने पहले ही सूचित किया गया है कि भाई एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूसीओ बैंक जैसे सरकारी बैंकों में कल सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकती हैं और बैंकिंग ऑपरेशन में रुकावट और निवेशकों के सेंटिमेंट इससे प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे कल सीपीआई डाटा भी आने वाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं लगाई जा रही थी वो हम लोग को न्यूट्रल ही देखने को मिली, ऐसा कुछ हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। अगर सीपीआई डाटा कल नेगेटिव देखने को मिला तो इसे इंडेक्स तो फिसलेगा ही फिसलेगा और भविष्य में जो आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में जो कटौती होने की संभावनाएं थी वो भी हम लोगों को खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए हम लोग को कल देखने को मिल सकता है, तो इस पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो भारत बंद आह्वान, यानी कि यहाँ पे केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। यदि परिवहन और लॉजिस्टिक में बड़े पैमाने पर रुकावट आती है तो इससे डायरेक्टली ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी, कंजप्शन स्टॉक जैसे जो इंडेक्स है इन पे इंपैक्ट पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग ग्लोबल संकेत की बात करें तो भाई यूएस में जो रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का असर है वो ग्लोबल मार्केट पर दिखेगा और इसका इंपैक्ट अगर हम लोगों को यूएस में नेगेटिव देखने को मिला, यानी कि यूएस में गिरावट और भी दर्ज की गई, तो भाई हम लोगों की गिफ्ट निफ्टी डायरेक्टली से प्रभावित होगी, आईटी सेक्टर प्रभावित होगा और ओवरऑल बोले तो भारतीय बाजार में इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे फिलहाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 में फिलहाल के लिए 2 लेवल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एज अ सपोर्ट, जो कि 25,500 और 25,100 का। अगर ये 2 लेवल के ऊपर ही टिकती है मार्केट तो ज्यादा बेटर है, हम लोगों को 26,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 25,500 के लेवल को तोड़ती है तो 25,100 के लेवल तक भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे चर्चा करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 59,730 और 59,148, इसमें भी 2 लेवल हम लोग को है वो काफी बढ़िया सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहे हैं और अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 61,600 का लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक बार हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। हम लोगों ने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25,900 के लेवल के ऊपर टिकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। यहीं से ही मार्केट हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यानी कि 26,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। अगर कल भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रही, मार्केट में डेटा निगेटिव आया तो 26,000 के स्तर से पलटकर फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर
25,900 के लेवल को भी तोड़ सकती है। और अगर ये लेवल टूटा यानी कि 25,900 का लेवल टूटा तो मार्केट हम लोगों को फिर से 25,800 से 25,700 के लेवल तक फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। तो कल सारा हम लोग का नजर जो है वो सीपीआई डाटा के ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग के ऊपर है। वहीं पे बात करें हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए कि 60,800 का लेवल हम लोग को तोड़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि 60,800 से 60,750 का लेवल जो है ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। अगर मार्केट रिजेक्शन देता तो यहीं से रिजेक्ट होकर मार्केट 60,600 से 60,500 के लेवल तक आते हुए फिर से देखने को मिल सकती है। अगर 60,800 का लेवल टूटता है तो मार्केट हम लोगों को 60,900 या बोल सकते हैं 61,000 के लेवल तक भी ट्रैवल करते हुए देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कल की मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है, तो अगेन मेरी ओपनिंग का थोड़ा सा व्यू फ्लैट टू गैप डाउन का है। कल हम लोगों को थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।